आज के वीडियो में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव इज ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री सेल्सियस एंड 300 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारा ऑप्शन नंबर बी है 190 डिग्री सेल्सियस से 200 एटीएम, और ऑप्शन नंबर तीसरा है कि 400 डिग्री सेल्सियस से 550 एटीएम, और ऑप्शन नंबर डी है 200 डिग्री सेल्सियस से 10 एटीएम। यानी कि जब हमारा यूरिया बनता है ऑटोक्लेव विधि से तो उसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आज के वीडियो में हम लोग ओपी गुप्ता बुक से क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि हमारा कुछ क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन बाकी उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारा और 220 क्वेश्चन इस फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में है। इस हम लोग ये देखना शुरू किया फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में 220 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से हम लोग यूरिया और अमोनिया से रिलेटेड हमने 61 क्वेश्चन को कर लिया है, और हमारा स्टार्टिंग से भी 50 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि हमारा 220 में से 110 क्वेश्चन हो चुका है। 110 क्वेश्चन हमारे बाकी है। इसमें आज हम लोग 50 से आगे 100 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आज हमारा 50 क्वेश्चन इसमें से पूरा हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट देख लेते हैं कैसे हल करना है। ये रहा हमारा ओपी गुप्ता का बुक है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। आप जहाँ देख पा रहे हैं ये बुक है जिससे हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पीडीएफ को थोड़ा कैसे हमको हल करना है। आज के वीडियो में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव इज ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री सेल्सियस एंड 300 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारा ऑप्शन नंबर बी है 190 डिग्री सेल्सियस से 200 एटीएम, और ऑप्शन नंबर तीसरा है कि 400 डिग्री सेल्सियस से 550 एटीएम, और ऑप्शन नंबर डी है 200 डिग्री सेल्सियस से 10 एटीएम। यानी कि जब हमारा यूरिया बनता है ऑटोक्लेव विधि से तो उसमें हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है 190 डिग्री सेल्सियस से 220 एटीएम। अगर आप यूरिया और हमारा जो अमोनिया वाला वीडियो नहीं तक देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जरूर देख लीजिए। उसमें केवल यूरिया और अमोनिया से रिलेटेड वीडियो को बनाया गया, जिसमें केवल यूरिया कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें आप समझ जाएंगे। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो ये आपके लिए ऑप्शन ईजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज ए मिक्स फर्टिलाइज़र या फिर ए स्ट्रेट फर्टिलाइज़र या फिर ए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र या फिर नॉट ए फर्टिलाइज़र, इट इज़ एन एक्सप्लोजिव। ये हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। आपको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र ये सब वीडियो ऑलरेडी पहले ही बन चुका है, जो कि हमारा फर्टिलाइज़र के नाम से वीडियो है, आप उसको जरूर देख लीजिए। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको ये हमारा जो ऑप्शन नंबर जो आप चेक कर रहे हैं या फिर अभी गुप्ता क्वेश्चन आप हल करना चाह रहे हैं तो आप इजी से उसको हल कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने सब इसको पहले बता चुका है। आप उसको जरूर देख लीजिए एक बार। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेज, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट बनता है वो हमारा क्या प्रोडक्शन करता है, ये हमारा जो प्रोसेस है हमारा यूरिया बनाने का प्रोसेस है। और हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोअर टेम्परेचर एंड लोअर एक्सेस ऑफ अमोनिया इज इन यूरिया मेल्ट, यानी लोअर टेम्परेचर और लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया बनाना है तो यूरिया पिघलती है, तब यूरिया पिघलती है। इसमें क्या ऑप्शन होगा, इंक्रीज ब्यूराइड फार्मेशन या फिर डिक्रीज ब्यूराइड फार्मेशन या फिर अनडिजायरेबल या फिर डज नॉट इफेक्ट ब्यूराइड फार्मेशन। इसमें हमारा डिक्रीज ब्यूराइड फार्मेशन वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप यूरिया अभी भी हम कह रहे हैं आप यूरिया और अमोनिया वीडियो एक बार देख लीजिए, और फर्टिलाइजर वीडियो क्योंकि थोड़ा लंबा है वो वीडियो, लेकिन आप उसको देख लेंगे तो क्वेश्चन हल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इन टू यूरिया, इसमें हमारा इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है या फिर रिमेन अनरेटेड होता है या फिर कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन ब्यूराइड कंटेंट। यानी जो हमारा इंक्रीज करने पर जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट जो यूरिया में कन्वर्ट होता है वो हमारा क्या होता है, यानी कि जब हम प्रेशर को बढ़ाए अगर यूरिया में अमोनियम कार्बोनेट में प्रेशर को जब बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इंक्रीज होगा। और अगला क्वेश्चन है कि 56 नंबर, ये हमारा 56 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। एन इंक्रीज इन द NH3 रेशियो इन यूरिया मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट इन, या इसमें हमारा जब इंक्रीज किया जाता है NH3 या फिर CO2 को रेशियो को यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में, तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, या इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है या फिर यील्ड ऑफ
वही रहता है, या फिर डिक्रीज स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा इंक्रीज। अगर आप CO2 या फिर NH3 के रेशियो को बढ़ाएंगे तो हमारा यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 57 नंबर, Write formation is urea in kept at minimum less than 1% because it is, जो हमारा वाइब्रेट फार्मेशन होता है हमारा यूरिया में मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि इसको कम रखने का क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा कन्वर्जन क्रोजिव इन नेचर या फिर क्रोजिव नेचर के लिए क्रोजिव होता है, या फिर टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू सम क्रॉप्स, या फिर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, एक्सप्लोजिव नेचर। इसमें ऑप्शन नंबर 20 रहेगा टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू सम क्रॉप्स। और अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग, तो हम पहले गोला कर लेते हैं, आयताकार कर लेते हैं, सब समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इनटू यूरिया, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एक्सेस ऑफ वाटर इंक्रीज द यील्ड ऑफ यूरिया, या फिर एडवर्सली इफेक्ट द यील्ड ऑफ यूरिया, या फिर रिड्यूस द इवेपोरेटर लोड बाय डाइल्यूटिंग द यूरिया सॉल्यूशन, या फिर डज नॉट इफेक्ट द यील्ड ऑफ द यूरिया। मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही है, एडवर्सली इफेक्ट द यील्ड ऑफ यूरिया। और इसका अगला क्वेश्चन है कि 59 नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, सब देख पा रहे होंगे। फर्टिलाइजर प्लांट गेटिंग इस हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट पार्सली फ्राम कोक ओवन गैस इज सिचुएटेड एट, जो हमारा फर्टिलाइजर प्लांट है जो हमारा हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होती है पार्सली कोक ओवन गैस द्वारा, वह कहाँ स्थित है? राउरकेला, जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, जिसका ब्रांच है राउरकेला में, या फिर बरौनी में इसका IIFC लिखा हुआ है, और नंगाल अंडर NFL, या फिर टरचाल अंडर FCI। अगर आप इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कौन कौन सा है, किस स्टेट में किस नाम से है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है फर्टिलाइजर के नाम से, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में किस स्टेट में कौन सा फर्टिलाइजर है, किस नाम से है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सब आपको बता चुके हैं। इसको हम केवल बस देख ले रहे हैं इसमें कौन सा होगा। जो हमारा ये होता है इसमें ऑप्शन नंबर ए से होगा, सेल के अनुसार जो सेल होता है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो राउरकेला में है, वहाँ पर हमारा कोक ओवन गैस पार्सली हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर की, 60 नंबर क्वेश्चन, दो लिक्विड अमोनिया इटसेल्फ इज ए फर्टिलाइजर विथ 82% नाइट्रोजन कंटेंट एट इट इज द कॉमनली नॉट यूज्ड एज सच इन द ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज इट, जो हमारा लिक्विड अमोनिया है फर्टिलाइजर के रूप में, इसमें 82% नाइट्रोजन होता है, ये कॉमनली इंडिया के तरह अदर देश में यूज नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, जो कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जो यूरिया होता है हर देश में यूज क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या हो सकता है जे पगनेट स्मेल, या फिर वेपराइज एट नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर इट इज़ टॉक्सिक एंड हाईली क्रोजिव। और ऑप्शन नंबर डी इसमें है कि इट इज इन शॉर्टली सप्लाई। इसमें ऑप्शन नंबर आपको क्या लगता है सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 20 से होगा, वेपराइजेज एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो हमारा यूरिया होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाता है, अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या फिर बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हमारा यूरिया का यूज़ करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन इंडिया में इसका वेपराइज नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, इसलिए इसको यूरिया का यूज़ किया जाता है। अदर कंट्री में इसका बहुत कंडीशन बहुत ख़राब होता है, हर जगह अपना व्यवस्था होता है। और 61 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिखा दे 61 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। CO2 present in reformed gas obtained by steam reforming naphtha is removed by the absorbing in monoethanamine ME, या फिर select lime, या फिर ammonical liquor, या फिर methyl ethyl ketone MEK। जो हमारा CO2 प्रेजेंट होता है रिफार्मिंग गैस में, स्टीम रिफार्मिंग अपने नफ्ता में, इज रिमूव्ड बाय अब्जॉर्बिंग इन। CO2 को हमारा रिफार्मिंग गैस में कैसे रिमूव किया जाता है? मोनो एथेनोलेमाइन ME का प्रयोग करके। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहले आपको दिखा दे रहे हैं 62 नंबर क्वेश्चन, फाउजर मोन्टे कैटायनिक कन्वर्ट इज टू द अमोनिया सिंथेसिस दैट इज एट FCI सिंदरी, या फिर मेथनिफिकेशन ऑफ CO2 एंड CO2 शिफ्ट कन्वर्जन दैट इज CO2 नन ऑफ दिज। फाउजर मोन्टे कैटायनिक विधि होती है हमारा यूरिया बनाने की विधि होती है। अगर आप यूरिया से रिलेटेड वीडियो देख लिए हैं तो आपको आसानी से मालूम चलेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, अमोनिया, ये हमारा अमोनिया सिंथेसिस ये वाला। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और अगला क्वेश्चन 63 नंबर है कि अगला क्वेश्चन
इन अमोनिया सिंथेसिस N2+3H2 इक्वल टू NH3 जो अमोनिया बनता है अमोनिया सिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, इसमें देयर इज डिक्रीज इन टोटल वॉल्यूम, हैंस टू गेट इक्विलिब्रियम कन्वर्जन टू रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर या फिर वेरी हाई टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन कन्वर्जन। जो हमारा सिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अमोनिया बनता है उसमें हमारा डिक्रीज टोटल वॉल्यूम डिक्रीज करने पर हाईली इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, हाई प्रेशर। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि 64 नंबर क्वेश्चन, दो काइनेटिक्स ऑफ अमोनिया सिंथेसिस dictates the use of the low temperature for high equilibrium conversion at is the kept moderately high 550 डिग्री सेल्सियस because at the low temperature। जो हमारा काइनेटिक अमोनिया सिंथेसिस वाला होता है उसको लो टेम्परेचर पर हाई इक्विलिब्रियम कन्वर्जन करने पर मॉडरेटरी हाई जब 550 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है तो बिकॉज द लो टेम्परेचर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी लो या फिर वेरी हाई प्रेशर रिक्वायर्ड रिजल्टिंग इन कॉस्टली प्रेशर वेसल या फिर स्पेस वेलोसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो रिजल्टिंग इन डिक्रीज कन्वर्जन या फिर नन ऑफ दिस में ऑप्शन नंबर ए सही होगा जिसको दिखा दे रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी, जो हमारा यूरिया में जब टेम्परेचर को लो किया जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होगा, हाई गया तो हाई भी होगा। और ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 65 नंबर, ये हमारा 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट ए फर्टिलाइजर इज अराउंड %। जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है उसमें हमारा नाइट्रोजन कितने % होता है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, 20%। ये हमारा कंटेंट वो आपको कैसे भी याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है जिसको दिखा दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही है ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर, फर्टिलाइजर प्लांट मेकिंग अमोनियम सल्फेट एम्प्लॉइंग जिप्सम अमोनियम रिएक्शन यूजुअली प्रैक्टिस इज टू अमोनियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज लोकेटेड। जो हमारा अमोनिया फर्टिलाइजर प्लांट में अमोनिया सल्फेट बनाने के लिए जिप्सम अमोनियम रिएक्शन और जिसमें हमारा यूजुअली प्रैक्टिस टू यूज अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है वो हमारा कहाँ स्थित है, यानी कि जो हमारा अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करके जिप्सम और अमोनिया के रिएक्शन के साथ हमारा जो अमोनियम सल्फेट बनता है वो हमारा प्लांट कहाँ स्थित है, हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारा ऑप्शन 3 चार्ट हो दिया, राउल केला अंडर सेल के अंडर आता है या फिर बोकारो जो अंडर सेल के अंतर्गत आता है, सिंदरी या फिर अंडर FCI या फिर बड़ोदरा अंडर GSFC। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, सिंदरी अंडर FCI। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सिंदरी FCI में स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोन्टे कैटनी प्रोसेस इज वाइडली यूज द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हमारा यूरिया होगा ऑप्शन, क्योंकि हमने इसको पहले बता चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 68 नंबर, ये ना हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, फ्रीलिंग ऑफ यूरिया शुड बी accomplished in a sprayer just above the melting point of the urea with minimum of retention time, otherwise it will be result in लो वर्क डेंसिटी प्रोडक्ट या फिर वाइराइट फार्मेशन या फिर नॉन स्फेरिकल फ्रिल्स या फिर सब्सटेंशियली वेट नॉन फ्लोइंग एंड स्टिकली प्रोडक्ट। ये हमारा कहना चाह रहा है जो प्रिलिंग टावर यूज होता है यूरिया बनाने के लिए, जिसका मेन काम होता है, अगर आप यूरिया प्लांट विजिट किए होंगे तो आपको प्रिलिंग टावर पर दिखाया गया होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ब्यूराइट फार्मेशन होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 69 नंबर, रॉक फास्फेट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक फर्टिलाइजर इज माइंड एट। ये हमारा जो रॉक फास्फेट यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक फर्टिलाइजर वो हमारा कहाँ स्थित है या आप कहाँ माइंड किया जाता है, तो आपको पता होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से होगा, अजमोर झारखंड। झारखंड में ज़्यादा पत्थर उत्थर होता है वहीं पे ये माइंड किया जाता है जो कि बिहार के पास पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक प्रोसेस एज कम्पेयर टू वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड। जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है वेट प्रोसेस के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है फास्फोरिक एसिड को, हमारा
कैन यूज ओनली हाई ग्रेड फास्फोरिक रॉक, या फिर इज यूज लेस फ्रिक्वेंटली, या फिर प्रोड्यूसेस वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट कॉल्ड जिप्सम, या फिर इज वीक एसिड प्रोसेस। ये रहा हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इज यूज लेस फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 71 नंबर, नाइट्रोफास्फेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रोम्बे इज ए फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोफास्फेट होता है किस प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसका अगला क्वेश्चन है कि 72 नंबर, विच इज बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पैडी। जो हमारा धान की खेती के लिए कौन सा फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है, हमारा अमोनियम सल्फेट ही होता है, जो पहले ऑप्शन पे दिया है। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसका हमारा अगला क्वेश्चन है कि 73 नंबर, इसको पहले हम वो आयताकार कर लेते हैं। मल्टी स्टेज ऑपरेशन एज इन द केस ऑफ कैटलिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इज नॉट कैरिड आउट ऑफ NH3 सिंथेसिस बिकॉज इट इज कम्प्लीटली हाई प्रेशर ड्रॉप, या फिर हाई कॉस्ट ऑफ द हाई प्रेशर वेसल यूज्ड फॉर द रिएक्टर, हाई पंपिंग कॉस्ट, या फिर चांसेस ऑफ इंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटलिस्ट बेड। इसमें हमारा जो मल्टी स्टेज ऑपरेशन होता है वो हमारा कैरिड नहीं करता है फॉर अमोनियम सिंथेसिस के लिए, बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ द हाई प्रेशर वेसल फॉर द रिएक्टर। जो हमारा जो अमोनियम सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा इसमें हाई कास्ट होता है, जो कि हाई प्रेशर वेसल के लिए यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि इसको पहले हम दिखाए थे 74 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को। ये रहा 74 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज रिकवर्ड फ्राम द कोक ओवन गैस ऑन कमर्शियली स्केल एज प्रैक्टिस्ड इन फर्टिलाइजर प्लांट एट राउरकेला बाई। जो हमारा हाइड्रोजन रिकवर किया जाता है कोक ओवन गैस द्वारा कमर्शियली स्केल पे, जो कोक ओवन से हमारा हाइड्रोजन गैस रिकवर किया जाता है कमर्शियली स्केल पे, जो कि प्लांट राउरकेला में है, बाई हमारा किसके थ्रू रिकवर किया जाता है, क्रिस्टलोगेनिक ऑपरेशन, लो टेम्परेचर कूलिंग। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 74 हो गया 75 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पहले दिखा दे रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लार्जेस्ट कैपेसिटी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्लांट 2700 टन ऑफ NH3 पर डे, या फिर 2 NOS इन इंडिया इज लोकेटेड एट। जो हमारा 2700 टन अमोनिया का पर डे प्रोडक्शन करता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कैपेसिटी इंडिया में कहाँ स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थाल वेसल अंडर RCF महाराष्ट्र और हजीरा अंडर इफको इन गुजरात। हमारा मोस्टली इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में मिलते हैं, इसलिए आपको इसको याद करना ईजी रहेगा। आप इसको जरूर एक बार याद कर लीजिए, GK GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्स फर्टिलाइजर। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्स फर्टिलाइजर। इसमें हमारा मिक्स फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है, नाइट्रोफास्फेट, या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या फिर अमोनियम सल्फेट, या फिर नन ऑफ दिस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इस अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इज डन बाई। जो हमारा कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए, वो हमारा स्टीम रिफॉर्मिंग नेफ्था एंड क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर क्रायोगेनिक सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोक ओवन गैस, या फिर ऑल A B C तीनों ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हमारा कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए, वो हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है। इसमें 70 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। In the ammonium plant, the purge of the essentially to maintain inert gas concentration within a limit, या फिर remove excess poisonous gases, या फिर maintain H2 ratio N2
रेशियो एट 3:1, रिमूव्ड अनकंडेंस्ड अमोनियम वेपर। इस बार ऑप्शन नंबर सी सही है। मेंटेन H2N2 H2 और N2 रेशियो को मेंटेन किया था 3:1 में, जिसमें लिखा है पर्ज ऑफ किया था एसेंशियली अमोनियम प्लांट में। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि ये रहा हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया द इंटरमीडिएट केमिकली फॉर्म्ड एट ब्यूराइड फॉर्मेशन अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम कार्बोनेट, नन ऑफ दीज। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग किया था यूरिया में, हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या बनता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अमोनियम कार्बोनेट। जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट, जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप लोग, ये अमोनियम कार्बोनेट, ये हमारा प्रोसेस है यूरिया बनाने का। लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है अमोनियम कार्बोनेट, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया? आप इसको वीडियो देख लीजिएगा, यूरिया आप वीडियो देख लीजिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंटेज इन, जो हमारा मैक्सिमम नाइट्रोजन होता है किस में होता है, अमोनियम सल्फेट में या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में या फिर यूरिया में या फिर लिक्विड अमोनिया में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लिक्विड अमोनिया होता है जिसमें 82% होता है, बाकी सब में से यूरिया में 46 और इसमें कैल्शियम नाइट्रेट में 20% हम पहले देख चुके हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। द ऑप्टिमम साइज ऑफ द अमोनियम प्लांट इज, जो हमारा अमोनियम प्लांट का साइज होता है वो कितना होता है, इसमें हमारा ऑप्शन 4 दिया है, जो कि टन पर डे कितना निकलता है, 10 या फिर 100 या फिर 1000 फिर 10,000। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 1000। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। ये हमारा 82 नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि यूरिया इज ए बेटर फर्टिलाइजर देन अमोनियम सल्फेट बिकॉज इट इज़ चीपर, या फिर नाइट्रोजन कंटेंट इज हायर, या फिर इट इज़ पॉइजनस, इट इज़ इजी टू मैन्युफैक्चरर्स। जो हमारा यूरिया होता है हमारा अमोनियम सल्फेट से बढ़िया क्यों होता है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 20 नाइट्रोजन कंटेंट इज हायर। हमारा अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि अमोनियम सल्फेट से ज़्यादा हमारा इसमें नाइट्रोजन पाया, जो कि हमारा पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है एसेंशियली में। हम लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। P2O5 कंटेंट इन सुपर फास्फेट इज अबाउट, जो हमारा P2O5 होता है वो हमारा सुपर फास्फेट कितना होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 से 20%। वही हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट इसमें इसका दुगुना हो जाता है और इसमें ये 15 से 20% होता है। अगर हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है P2O5 में तो हमारा 30 से 35 हो जाता है, लेकिन वही हमारा सुपर फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट है 15 से 20%। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ यूरिया ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर causes shriveling of the roots and rotting of the plants because the osmic process of the soil water becomes less than that of the plant shape. Soil becomes too alkaline. Osmic process of the soil becomes higher than the that of plant shape, या फिर soil becomes too acidic। जो हमारा एक्सेस ऑफ यूरिया होता है, जो हमारा अगर हम एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कॉज द shriveling of roots and wilting of the plants because the, अगर हम अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारा रूट्स और वीटिंग के लिए, क्योंकि ऑस्मिक प्रेशर ऑफ सॉइल बिकम्स हायर देन द स्लैब, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी अगला क्वेश्चन हमारा 85 नंबर। ऑप्टिमम रिएक्शन टेम्परेचर इन स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था, इससे जो ऑप्टिमम रिएक्शन होता है उसका हमारा टेम्परेचर स्टीम रिफॉर्मिंग नेफ्था में कितना होता है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, 700 से 1000। तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग नाइट्रोलाइम इज, जो नाइट्रोलाइम होता है वो क्या होता है। 86 नंबर क्वेश्चन को लोग देख लेते हैं। नाइट्रोलाइम इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड लाइम या फिर मिक्सचर ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो नाइट्रोलाइम होता है वो क्या होता है, उसको किसका मिक्सचर होता है, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और उसको अगले क्वेश्चन दे देते हैं 87 नंबर। विच द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर द पैडी, इन लोग बोला जो कि अमोनियम सल्फेट। और 88 नंबर क्वेश्चन है कि विच फर्टिलाइजर इज मेड यूजिंग कोक ओवन गैस इन द बाई प्रोडक्ट प्लांट ऑफ द एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट।
जो हमारा स्टील प्लांट में बायो प्रोडक्ट निकलता है जब कोक वन गैस यूज़ किया जाता है तो कौन सा फर्टाइजर होता है हमारा, इसमें अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर होता है जो कि पैडी के लिए या फिर धान की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। और 89 नंबर क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट्स इन फर्टिलाइजर मेक्स द प्लांट स्टीम स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीज ब्रांचिंग। जो हमारा कौन सा होता है फर्टिलाइजर जो हमारे ब्रांच को या फिर उसके ब्रांचिंग को इंक्रीज और बढ़ाता है और उसको मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। और अगला ऑप्शन है कि पोटेशियम या फिर कैल्शियम। इसमें ऑप्शन नंबर 20 होगा जो फास्फोरस होता है हमारा वो हमारा ब्रांचिंग के लिए होता है। नाइट्रोजन हमारा इसेंशियली होता है और हमारा फास्फोरस उसके ब्रांचिंग के लिए। और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया है पोटेशियम को हमारा फल फूल लगने के बाद काम आता है, वो हमारा फल को लगने में सहायता करता है। अब इससे अगले क्वेश्चन दे देते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को। P2O5 कंटेनिंग ट्रिपल सुपर फास्फेट इज अबाउट परसेंटेज। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से ए सही होगा। 15 से 20% सुपर फास्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट में 42 से 50%। यहाँ पर एक बार जरूर देख लीजिए इसको क्योंकि एक ही पास होता है, इसको याद करना बहुत कन्फ्यूजन करता है। हमारा अगर P2O5 सिंगल सुपर फास्फेट में पूछेगा तो हमारा 15 से 20 होगा, वहीं पर ट्रिपल सुपर फास्फेट का दूना रहता है 42 से 50%। इसको हम पहले भी देख चुके, इसको आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। और नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूसेस ऑन कमर्शियली स्केल इन द फर्टिलाइजर प्लांट बाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन 91 नंबर। नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूसेस ऑन कमर्शियली स्केल इन फर्टिलाइजर प्लांट बाई, इस बार ऑप्शन नंबर इस ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जो नाइट्रिक एसिड होता है जो कमर्शियली स्केल पे फर्टिलाइजर प्लांट द्वारा कैसे बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। और 92 नंबर क्वेश्चन है कि लिक्विड अमोनिया एंड, इसको क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। लिक्विड अमोनिया एंड 60% नाइट्रिक एसिड रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस अमोनियम नाइट्रेट इज। जो हमारा अमोनिया बनता है वो हमारा 60% नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक या फिर ऑटोक्लेटिक या फिर बीच हमारा एक्सोथर्मिक। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप हमारा यूरिया वीडियो देखेंगे या फिर अमोनिया तो आपको बता चुके हैं कि जहाँ भी अमोनिया आएगा वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है और यूरिया हमारा इंडोथर्मिक। अब सोचो एक बार देख लीजिए उस वीडियो को। 93 नंबर क्वेश्चन है कि C/H या फिर C/H रेशियो बाई वेट ऑफ नेफ्था यूज इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेकिंग इट अबाउट। जो हमारा रेशियो होता है नेफ्था यूज किया था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में बनाने के लिए वो 6% होता है। ऑप्शन नंबर 20 में 20 सही है। और 94 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम फ्यूल ऑयल बाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन 94 नंबर। अमोनिया सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम फ्यूल ऑयल बाई, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पार्शियली ऑक्सीडेशन। और 95 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इसमें लंबा लिखा हुआ है। Which of the following set of the conditions is favorable for the maximum yield of the ammonia by Haber process। जो हमारा हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया बनाया जाता है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम यील्ड क्या होता है अमोनिया बनाने के लिए हेबर प्रोसेस द्वारा, हमारा हाई प्रेशर, लो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाई। इस हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि हाई प्रेशर रहता है, लो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हाई टेम्परेचर, या फिर हाई प्रेशर लो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन या फिर लो टेम्परेचर। और इसका अगला ऑप्शन है कि हाई प्रेशर हाई रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लो टेम्परेचर, या फिर अगला नंबर ऑप्शन है कि लो प्रेशर हाई रिएक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन लो टेम्परेचर। इस पर ऑप्शन नंबर सी सही है, हाई प्रेशर हाई रिएक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन और लो टेम्परेचर पे हमारा मैक्सिमम यूरिया यूज होता है हेबर प्रोसेस में। 96 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम नेचुरल गैस बाई। जो हमारा अमोनिया सिंथेसिस गैस होता है वो नेचुरल गैस कैसे प्राप्त किया जाता है, हमारा स्टीम रिफार्मिंग के द्वारा। और ऑप्शन नंबर बी सही है। और लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन देते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर एज द वीड किलर इन द ओनियन फील्ड एंड फॉर करेक्टिंग एस्टिक सॉइल। ऑप्शन नंबर डी से है कैल्शियम साइनेमाइड। इससे हमारा कहना चाह रहा है कि जो हमारा एस्टिक सॉइल को करेक्टिंग करता है या फिर फील्ड को जो कि किलर करता है, जो कि हमारा मिट्टी में होते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, उसमें से कौन सा होता है, इसमें कैल्शियम साइनेमाइड होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 98 नंबर यूरिया इज रिप्रेजेंटेड इज। यूरिया का फार्मूला इसमें आपको नहीं पता है तो आप अभी यूरिया के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं। NH2CO NH2 या फिर NH3COCH3 या फिर NHCO2 या फिर NH3CO2 या फिर NH3। ऑप्शन नंबर ए सही है, NH2CONH
NH2CO NH2। अगर आप यूरिया का फार्मूला 5-6 जगह से लिखा है तो आप जरूर याद कर लीजिए, हमारी वीडियो देख लीजिए, आपको आप सब याद आ जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि कलर ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज लाइट येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा नाइट्रिक एसिड में लाइट येलो कलर आता है वो किसके कारण आता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी से होगा NH2 के कारण। और अगला क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर की, द कॉन्सनट्रेशन वेट % ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विथ वाटर इज अबाउट %। इसमें 60% वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा एफ से रिलेटेड 100 क्वेश्चन हो गया। हमने 50 क्वेश्चन पहले किया था, इसके बाद 100 इसके बाद में से 50 कर लिए। इसके पहले हमने यूरिया और उसका अमोनिया का वीडियो बना चुके हैं, उसके उसमें यूरिया और अमोनिया के बारे में बताया गया है। या फिर अगर आप नहीं देखे फर्टिलाइजर वीडियो तो जरूर उसको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप उस तीनों वीडियो को देख लें तो आपको ये उपयोगिता बुक को हल करना बहुत ही आसान होगा और आपके लिए बहुत लाभकारी होगा फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।